वेलकम बैक दोस्तों, एसएलडी में आपका स्वागत है। आइए आज देखते हैं हम आवर्त सारणी में जो तत्व हैं उनको किस तरह से आप याद रखोगे कि आवर्त सारणी में आवर्तों में और वर्गों में आपके जो सभी तत्व हैं आपको आराम से याद हो जाएं। देखिए, इसके लिए ट्रिक्स आपको दे रहे हैं और उस ट्रिक्स को आप अपनाइए। आप आराम से सभी तत्वों का नाम, जिस वर्ग में जो तत्व होंगे उनके आसानी से आप नाम याद कर सकते हो या दूसरों को आप बता भी सकते हो। देखिए इधर कैसे आप इसे याद करोगे। जैसे देखिए दोस्तों, जो आवर्त सारणी है उस आवर्त सारणी में कुल आवर्तों की संख्या 7 है। आवर्त अब किसे कहते हैं? अब देखिए आवर्त क्या है, जो इस तरह से कॉलम हैं, इस तरह से बने हुए हैं, ये प्रदर्शित करता है किसको? आवर्त संख्या, आवर्त को। और जो इस तरह से खड़े हैं, ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, ये सब खड़े हैं, जो इनको कहते हैं क्या? वर्ग या समूह बोला जाता है। अगर आधुनिक आवर्त सारणी में बात करें कुल आवर्त कितने हैं तो 7 हो जाएंगे। अगर आधुनिक आवर्त में वर्ग या समूह की बात करें तो वह टोटल कितना हो जाएगा? 18। एक कॉलम जो गिनोगे आप टोटल हो जाएगा 18। अब देखिए इसमें कैसे आप याद करोगे कि पहले समूह में कौन से तत्व आएंगे, दूसरे समूह में या दूसरे वर्ग में कौन से तत्व आएंगे, आप आसानी से बता सकते हैं। देखिए ट्रिक्स क्या है। देखिए, हमारे यस से हो सकता है ह, या लाई से लिए, हमारे लिए, यने से ना, के से करो, आरबी से र ब, आरबी र ब, या सी एस से और एफ आर से फरियाद। इसका मतलब आपको समझा रहे हैं। हमारे लिए ना करो, हमारे लिए, या लाई से लिए, ना करो, रब से फरियाद। आया बात समझ में? हमारे लिए ना करो, रब से फरियाद। ये इन तत्वों का फर्स्ट ए के तत्वों का नाम हो गया यह ट्रिक से। दूसरे सेकेंड के समूह के तत्वों के नाम देखो। बी से बेटा, एम जी से म, अग मांगे, बेटा मांगे, सी से कार, एस आर से स्कूटर, बेटा मांगे कार स्कूटर, डी ए से बाप, आर ए से राजी, बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। इतना आसान है। अब इधर ये 2 हो गया। अब आइए थर्ड ए वाले में, क्योंकि फर्स्ट ए खत्म, सेकेंड ए खत्म। अब आइए हम बात करते हैं थर्ड ए तत्वों का आप कैसे नाम याद रखेंगे। बी से बैगन, ए एल से आलू, जी ए से गाजर, इन से इन, टी आई से थैला। मतलब बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला। इन तत्वों का नाम अभी बताएंगे बाद में, जो 100 से ऊपर के तत्व है। आइए देखिए इस पर। सी से का, सी से का, एस आई से सी, अर्थात हो गया काशी। जी से गए, एस एन से शंकर, पी बी से पार्वती, अर्थात हो गया काशी गए शंकर पार्वती। दूसरा देखिएगा, यह जो फोर्थ ए समूह का है तत्व, इसका देखिएगा। न्यूजीलैंड, एन से न्यूजीलैंड, पी से पाकिस्तान, ए से ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, एस बी से सब, बी आई से बिके। न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब बिके। ऐसे कोडिंग से याद रखिएगा। फिर यह है 100 से ऊपर का तत्व। देखिए, ओ से ऑक्सीजन, एस से सल्फर है, तो इसका कैसे लिखोगे? ऑक्सीजन ने, एस से सल्फर को, सी, एस ई से सी और टी से टी। ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी और पी ओ का मतलब हो गया पो, मतलब ऑक्सीजन ने सल्फर को सी टी मारी पो। ऐसे याद रखिएगा। फिर देखिएगा यह जो 7 ए का वर्ग या समूह में, इसको कैसे याद रखोगे? फिर एफ से फिर, सी एल से कल, फिर कल, बी आर से बाहर, आई से आई, ए टी से आंटी। आराम से आप इसे आप कन्वर्ट कर आप इसे आप दूसरों को भी बता सकते हैं। अर्थात इसका अर्थ हो गया फिर कल बाहर आई आंटी। लास्ट है शून्य समूह या वर्ग का तत्व। कैसे याद रखोगे इसे? ये चीज से हो सकता है और नहीं से नानी, लास्ट में नी। ये कोडिंग है ना की, अलग से लगा दिया गया है। हे नानी, आराम, ए आर से आराम, के आर से कर, एक सही से जिंदा, आर्यन से रहेगी, आर्यन से रेडान, अर्थात रहेगी। हे नानी, आराम कर, जिंदा रहेगी। अब आइए जो इस तरह से तत्व है, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सेवन्थ बी, 8 बी, इनको कैसे याद रखोगे आप? देखिए, यह सी से पहला होता है साइंस की, जो साइंस का अक्षर होता है वह साइंस, टी आई से टीचर, भी से विपिन, सी आर से कृपलानी, एम एन से मंडे, एफ आई से फ्राइडे, सी ओ से मतलब को, एन आई से नहा, सी यू से कर, जाते हैं अपनी तरफ से आया है। अर्थात साइंस, टीचर, विपिन, कृपलानी, मंडे, फ्राइडे को नहा कर जाते हैं अपनी तरफ से आया है। इसको देखिए कैसे याद रखोगे? वाई से यारी, जेड आर से जरा, यारी जरा, एन बी से निभा, एम ओ से मौत और टी सी से तक, यारी जरा निभा, मौत तक,
रुकावट, आर्यों से रुकावट, आर्य से राह में अपनी तरफ से जोड़ा गया है पड़े, पी से प और डी से ड, राह में पड़े, एजी से आग, एजी आग, और सी डी से कूद, सी से क और डी से द, कूद जा। अर्थात यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े, आग में कूद जा। अब देखिए इधर ये जो 57 का यह वाला बचा हुआ है, ला, यले से ला, एचएफ से हफ्ता, इसकी कोडिंग देखो, ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, ओ से ओएस से उधर, आई आर से इधर, उधर इधर, पीटी से पिटाई, एयू से और, एच जी से ह और जी से ग, होगी। अर्थात ला हफ्ता, वरना रे, उधर इधर, पिटाई और होगी। ये 100 से जो है कि पहले के तत्व हैं। अभी 100 से ऊपर के तत्वों को आपको हम कोडिंग बताएंगे कैसे याद रखोगे। आइए देखते हैं यह ब्लॉक के तत्व। अब यह ब्लॉक के तत्व को कैसे आप याद रखोगे, देखिए सिप्रा, सी ई से सी और पी आर से प्री, मतलब सिप्रा, एन डी से नायडू, पी एम, देखिए सिप्रा नायडू, पेंट संभालो, यस से संभालो, यू, जी डी से गुड़िया, टी बी से टाइप, डी वाई से दिखती, एच ओ से हो, ठीक। अर्थात सिप्रा नायडू, पेंट संभालो, यू गुड़िया, टाइप दिखती, हो, ए आर से अरे, टी एम से तुम, एविल, एविल का मतलब होता है दवा से, उससे याद रखना, ए भी लो, मतलब सिप्रा नायडू, पेंट संभालो, यू गुड़िया, टाइप दिखती, हो, अरे तुम एविल लो। इसको देखिए कैसे याद रखेंगे, थापा, यू, टी एस से था, पी एस से पी एस जो है हो जाएगा पा, थापा, यू नेपाली, एन पी से नेपाली, थापा यू नेपाली, पापा अमेरिकम, एम से अमेरिकम, सी एम से कम, बी के से हो जाएगा बैक, मतलब थापा यू नेपाली, पापा अमेरिकम, कम बैक, कैलिफोर्निया, ऐसे फेमस, या फेम से फेमस, मैकडॉवेल, ना लो तुम अपने तरफ से है, मतलब थापा यूं नेपाली, पापा अमेरिकम, कम बैक, कैलिफोर्निया, ऐसे फेमस, मैकडॉवेल, ना लो तुम। आइए 100 से ऊपर के तत्वों को देखते हैं कि 100 से ऊपर के तत्वों का नामकरण आप कैसे याद रखोगे। इसके लिए कोडिंग आपको यह याद रखनी पड़ेगी दोस्तों कि 0 के लिए हम यूज करेंगे नील, 1 के लिए यूज करेंगे अन, 2 के लिए यूज करेंगे बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वेट और 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हैक्स, 7 के लिए हैफ्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए दोस्तों याद रखना इन। एक कोडिंग अगर याद रहेगी तो आप 100 से ऊपर जो भी भविष्य में तत्व खोजे जाएंगे उनके भी नाम आप आराम से बता सकते हो। ये इंटरनेशनल पद्धति सिस्टम द्वारा होता है। आइए देखते हैं कैसे आप याद रखोगे। जैसे 1 है तो 1 के लिए यूज किया हमने क्या कोड, 1 के लिए यू एन अन है तो हमने इस 1 के लिए लिख दिया यू एन, यह देखिए यू एन लिख दिया। 0 के लिए क्या है कोड है नील, तो 0 शब्द के लिए हमने लिख दिया कोड क्या नील। और 1 के लिए हमने लिख दिया, फिर से 1 आया अन तो 1 के लिए हमने लिख दिया फिर से क्या अन। और आपको यह याद रखना है कि नाम के अंत में आई यू एम प्रत्यय के रूप में लगाए जाते हैं जो कि नाम के पीछे लगते हैं। तो आई यू एम आप लास्ट के इस नाम के अंत में लास्ट में लगा देंगे सब में, जो 100 से ऊपर के होंगे तत्व उनके में। अब देखिए 102 का है, इसी तरह 102 है तो 1 के लिए यूज करिए क्या ऑन, फिर 0 आ रहा है तो 0 के लिए यूज करिए नील तो नील लिख दिया। फिर 2 आ रहा है देखिए अन फिर नील, फिर 2 आया है तो 2 के लिए कोड क्या है बी आई है तो 2 के लिए बी आई लिख दिया यह। और लास्ट में आई यू एम लगाते हैं क्योंकि आई था बी आई में इसलिए यू एम ही लगाया हमने, तो यह नाम हो गया अननील बी एम। संकेत क्या करोगे कि 1 का पहला अक्षर कौन है यू है तो यू, 0 का पहला अक्षर नील है तो नील यू एन, और फिर 1 आ रहा है तो उसका अक्षर क्या है यू है। तो आपने बना दिया कोडिंग सांकेतिक भाषा में संकेत इसका यू एन यू। अब इसमें देखिए 1 के लिए यू, क्योंकि 1 के लिए याद करो यहाँ से 1 के लिए यू होता है तो इसके लिए पहला अक्षर हमने यू लगा दिया। अब 0 के लिए देखिए 0 के लिए कौन सा अक्षर होता है एन होता है तो 0 के लिए इस 0 के लिए फिर एन लगा दिया। फिर 2 के लिए देखिए बी होता है तो 2 के लिए हमने बी लगा दिया। तो यह सिंबल होता है, इस तरह से आप संकेत के रूप में इसका, जैसे छोटे छोटे अक्षर होते हैं उनका नाम संकेत के रूप में, किसी का नाम एफ आई किसी का नाम सी ओ, तो इस तरह से इनका भी संकेत यह इस तरह से लिखते हैं। आइए एक और मुख्य बातें आपको बता दे रहे हैं कि जो ये है यह यस ब्लॉक का तत्व है। यस ब्लॉक का तत्व
ये जो यह होता है टोटल, यह यहाँ से यहाँ तक यह पी ब्लॉक का होता है। और जो बीच वाले मध्यांतर होते हैं जिसमें 10 खंड होते हैं, इसको डी ब्लॉक कहते हैं। और जो एफ ब्लॉक है वह सारणी से बाहर निकाल कर रखा गया है, तो वह एफ ब्लॉक का तत्व होता है। इसके 3 आपको इस सारणी के 3 दोष भी बता दे रहे हैं कि पहला दोष यह है कि यह हाइड्रोजन की स्थिति इसमें यह जो हाइड्रोजन है वह पहले में भी है, और आप देखोगे तो 7वें में भी फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन के साथ होता है। और देखिए और इसका एक मुख्य दोष यह है, जो एफ ब्लॉक का तत्व है सारणी से कहाँ रखा गया है, इसको बाहर रखा गया है। तो सारणी से जो बाहर तत्व रखा गया है, क्यों रखा गया, क्या कारण था, इसका मुख्य दोष बन गया, क्योंकि इसको कहाँ रहना चाहिए, सारणी के अंदर रहना चाहिए, जबकि इसे बाहर कर दिया गया, इसका मुख्य दोष बन गया। और देखिए और क्या है, जो 8वां वर्ग है या जो दिखाई दे रहा है, यह 3 कॉलम में बांटा गया, और जबकि सभी को एक एक कॉलम समेत सबको दिया गया है, लेकिन जो 8वां वर्ग है वह 8, 9, 10 3 भागों में बटा है, जबकि होना चाहिए एक भाग में ही सभी तत्वों को रहना चाहिए, जो कि सारणी का क्या बना, मुख्य दोष बन गया। तो इस प्रकार से दोस्तों इसे आप इस तरह से कोडिंग से जो बताया है मैंने कोड, इस तरह से आप याद रखिए। आपको आगे जाकर और भी अच्छी अच्छी जो ट्रिक्स मिलेंगी उस पर हम आपको वीडियो बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जय हिंद।